गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात दोस्तों। ये है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबईचा माणूस और आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। दोस्तों एपिसोड नंबर है 1145 और आज का जो प्रोग्राम है ये मैं जोगर्स पार्क मुंबई से प्रस्तुत कर रहा हूँ। दोस्तों आप जब भी प्यार की बात होती है तो सबसे अच्छा प्यार, सबसे पवित्र प्यार माँ का माना जाता है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि माँ के अलावा पिता की भी बहुत मुख्य भूमिका होती है हमारे जीवन में। और आज की जो कहानी है एपिसोड नंबर 1145 ये उसी से प्रेरित है और मुझे उम्मीद है कि आपको अवश्य पसंद आएगी। आज की कहानी का शीर्षक है पिता का प्यार और भेजने वाले हैं मिस्टर पटेल। शुरुआत करता हूँ इस कहानी के एक छोटे से ब्रेक के बाद में, और जाइएगा मत क्योंकि कहानी बहुत अच्छी है और उसके बाद आप मुझे बताइएगा भी कि आपको कहानी कैसी लगी। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी हाँ दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबईचा माणूस और आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा, जिसमें कि आज एक कहानी सुनाने वाला हूँ और कहानी भेजने वाले हैं रविंद्र पटेल। बहुत अच्छी कहानी है, भावात्मक कहानी है, भावनाओं से भरी कहानी है जिसका शीर्षक है पिता का प्यार। शुरुआत करता हूँ इस कहानी की कुछ इस प्रकार। दोस्तों एक बार पिता और पुत्र जल मार्ग से यात्रा कर रहे थे और दोनों रास्ता भटक गए। उसके बाद उनकी नौका भी उन्हें ऐसी जगह ले गई जहां दो टापू आसपास थे और फिर वहां पहुंचकर उनकी नौका टूट गई। पिता ने बेटे से कहा कि अब लगता है हम दोनों का अंतिम समय आ गया है, दूर दूर तक कोई सहारा नहीं दिख रहा। अचानक उन्हें एक उपाय सूझा। अपने पुत्र से कहा कि वैसे भी हमारा अंतिम समय नजदीक है, तो क्यों ना हम ईश्वर से प्रार्थना करें। और उन्होंने दोनों टापू आपस में बांट लिए, एक पर पिता और एक पर पुत्र, और दोनों अलग अलग ईश्वर से प्रार्थना करने लगे। पुत्र ने ईश्वर से कहा कि हे भगवान, इस टापू पर पेड़ पौधे उग जाएं जिसके फल फूल से हम अपनी भूख मिटा सके। भगवान ने प्रार्थना सुन ली और तत्काल पेड़ पौधे उग गए और उसमें फल फूल भी आ गए। लड़के ने कहा कि ये तो चमत्कार हो गया। फिर उसने प्रार्थना की कि एक सुंदर स्त्री आ जाए जिससे हम यहां उसके साथ रहकर अपना परिवार बसाए। और तत्काल एक सुंदर स्त्री भी प्रकट हो गई। अब उसने सोचा कि मेरी हर प्रार्थना सुनी जा रही है, क्यों ना मैं ईश्वर से यहां से बाहर निकलने का रास्ता मांगू। उसने ऐसा ही किया और उसने प्रार्थना की और एक नई नाव आ जाए जिसमें कि सवार होकर मैं और मेरा परिवार यहां से बाहर निकल जाए। तत्काल नाव प्रकट हुई और पुत्र उसमें सवार होकर अपने परिवार के साथ बाहर निकलने लगा। तभी अचानक एक भविष्यवाणी और आकाशवाणी हुई कि बेटा, तुम अकेले जा रहे हो, अपने पिता को साथ नहीं लोगे। तो पुत्र ने कहा, उनको छोड़ो, प्रार्थना तो उन्होंने भी की, लेकिन आपने उनकी एक भी नहीं सुनी। शायद उनका मन पवित्र नहीं है, तो उन्हें इसका फल भोगने दो। आकाशवाणी कहती है कि बेटा, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे पिता ने क्या प्रार्थना की है? पुत्र बोला, नहीं। तो सुनो, तुम्हारे पिता ने एक ही प्रार्थना की कि हे भगवान, मेरा बेटा आपसे जो मांगे उसे दे देना। दोस्तों, मां के चरणों में स्वर्ग होता है और मां बिना जीवन अधूरा है। लेकिन अगर मां जीवन की सच्चाई है तो पिता जीवन का आधार। मां बिना जीवन अधूरा है तो पिता बिना अस्तित्व अधूरा है। दोस्तों, जीवन तो मां से मिल जाता है, लेकिन जीवन के थपेड़ों से निपटना तो पिताजी से ही आता है। जिंदगी की सच्चाई के धरातल पर जब बच्चा चलना शुरू करता है तो उसके कदम कहां पड़े और कहां नहीं, ये समझाने का काम सिर्फ पिता ही करते हैं। पिता अगर पास है तो किसी बच्चे को असुरक्षा नहीं होती है। पिता एक वट वृक्ष है जिसके पास खड़े होकर बड़ी सी बड़ी परेशानियां भी छोटी हो जाती हैं।
पिता भी माँ की तरह ही बच्चों से प्यार करते हैं, लेकिन उनका स्वभाव और जिम्मेदारी माँ से अलग होती है। जहाँ से बच्चे में प्रेम, करुणा, अपनापन आदि गुण विकसित होते हैं। पिता से बच्चा सख्त होना सीखता है, अनुशासन सीखता है। इसका ये मतलब नहीं कि माँ कमजोर है या कुछ नहीं, और पिता को बच्चों के प्रति प्यार जताना नहीं आता, या शायद वो जताता नहीं। बच्चों का मन अबोध होता है। उनके लिए माँ बाप में कोई भेद नहीं, पर माँ ज्यादा समय साथ होती है, बिल्कुल साय की तरह, और प्राकृतिक रूप से उससे भी माँ से जुड़ाव स्वाभाविक होता है। और जब तक बच्चे पिता की भावनाओं को समझने के काबिल होते हैं तो दुनियादारी और जिम्मेदारी के बोझ तले आ जाते हैं। बस सोचते रह जाते हैं कि पिता के प्यार और त्याग को सोचते रह जाते हैं, उन्हें धन्यवाद देने और पिता छोड़ जाते हैं। दोस्तों, हमेशा के लिए पिता छोड़ जाते हैं, और उस वक्त इस घने साए की छाया की महत्वता पता चलती है। पर तब तक समय बीत चुका होता है। बस हम अपनी आंखों में आंसू लेकर यही कह सकते हैं कि आई लव यू पापा। तो दोस्तों, देर किस बात की है? जाइए अपने पिता के पास और पैर छूकर अपने आप को धन्य कीजिए, और जीवन की सच्चाई से रूबरू होकर और रूबरू कराने के लिए उन्हें तहे दिल से धन्यवाद दीजिए। दोस्तों, किसी ने क्या खूब चंद पंक्तियां लिखी हैं कि जो पिता के पैरों को छूता है वो कभी गरीब नहीं होता। जो पिता के पैरों को छूता है वो कभी गरीब नहीं होता। जो माँ के पैरों को छूता है वो कभी बदनसीब नहीं होता। जो भाई के पैरों को छूता है वो कभी गमगीन नहीं होता। जो बहन के पैरों को छूता है वो कभी चरित्रहीन नहीं होता। और अंत में जो गुरु के पैरों को छूता है उस जैसा कोई खुश नसीब नहीं होता। दोस्तों, अच्छा दिखने के लिए मत जियो, बल्कि अच्छा बनने के लिए जियो। ये है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबईचा माणूस, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पिता का प्यार अवश्य पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को पसंद और समाप्त करता हूं, और मुझे उम्मीद है कि ये कार्यक्रम जैसे आप पसंद करेंगे वैसे ही मेरे अन्य कार्यक्रम भी पसंद करेंगे। अब मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जी हाँ दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी पिता का प्यार, जिसमें आपने देखा होगा कि किस तरह से एक पिता और पुत्र अलग हो जाते हैं, दो अलग अलग नाव में जाते हैं, अलग अलग द्वीप में चले जाते हैं, और पिता बेटे से कहता है कि बेटा, अपने मन की जो बात है तू मांगना, जहाँ पे अलग है और मैं भी मांगूंगा। और किस तरह से देखो कि जो बेटा होता है कितना सेल्फिश होता है, वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। और जब भगवान उससे पूछता है कि पिता के बारे में क्यों नहीं सोचते, तो बेटा कहता है कि पिता अपने बारे में खुद सोच लेंगे। और तब भगवान उसको जवाब देते हैं कि तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे पिता ने क्या मांगा था? तो कोई बेटा पूछता है कि क्या मांगा था? तो उसने यही एक बात मांगी थी पिता ने कि मेरा बेटा जो भी कुछ मांगे ईश्वर दे देना, मैं उसी में खुश हूँ। तो दोस्तों, इसमें पिता की भूमिका के बारे में बताया गया है, और मुझे उम्मीद है कि आपको अवश्य पसंद आया होगा। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूँ। कल आपसे एक बार फिर मुलाकात करेंगे, शायद दिल्ली से कुछ नई बातों के साथ, एपिसोड नंबर 1146 में। तब तक के लिए कहता हूँ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।